लास्ट क्लास में हमने रेमेडीज के जो रूल्स होते हैं और रेमेडीज कैसे परफॉर्म कराई जाती है की जाती है उसके कुछ रूल्स पर बात की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए रूल्स का ध्यान रखते हुए और रेमेडीज का ध्यान रखते हुए कुछ प्रिकॉशन का भी ध्यान रखना पड़ता है जब हम रेमेडीज कर रहे होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो हमारे कुछ डेली रूटीन्स की हैबिट्स के गड़बड़ होने के कारण होती है। हमारे जो ग्रह होते हैं, वो कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ डेली रूटीन्स की जो हैबिट्स होती हैं, उनकी गड़बड़ी के कारण होती हैं, जिसको हम संस्कार भी कहते हैं। तो संस्कार यदि हमारे अच्छे हैं, तो ग्रह भी यदि खराब होगा ना, तो कहीं न कहीं आपके ग्रहों में सुधार आना चालू हो जाएगा। लेट्स सपोज़ यदि ग्रह आपको लड़वा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ऐसे संस्कार ही नहीं है कि आप लड़ना चाहते हो या आप लड़ाई कर सकते हो, तो फिर ग्रह भले कुछ भी कर ले, लेकिन आप कभी लड़ नहीं पाओगे। राइट। तो इन्हीं संस्कारों पे बात करने वाले हैं, इन्हीं कुछ आदतों पर बात करने वाले हैं। तो टॉपिक है कि आदत बदलो, ग्रह खुद ब खुद बदल जाएंगे। ठीक है। अब यदि आदत आप बदल लेते हो या जब आप किसी क्लाइंट को अपनी रेमेडीज करा रहे होते हो तो उसको अपनी ना कुछ आदतें बदलने के लिए बोला जाता है कि ऐसा नहीं है कि आपके घर में मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम चल रहा है उसके बाद आपकी आदतों में कोई सुधार नहीं है। आदतों का मतलब है कि जैसे हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है हमें मान लो पेट का मर्ज है कि हमारा पेट दर्द कर रहा है, हमारा पेट खराब रहता है। तो डॉक्टर कहेगा कि भाई जब आपका पेट हमेशा ही खराब रहता है तो आपको एक आदत बदलना चाहिए। वो क्या? कि आपको बाहर का खाना-पीना नहीं चाहिए। आपको सही समय पर सोना चाहिए, सही समय पर उठना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ऐसी वो कुछ आदतों पर बात करेगा, ऐसी कुछ हैबिट्स पर बात करेगा। बोलेगा कुछ एक्सरसाइज़ की करना चाहिए, योगा प्राणायाम करना चाहिए और ज़्यादा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो वैसे ही जब हम कभी एस्ट्रोलॉजी के क्लाइंट में एस्ट्रोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट से जब क्लाइंट को कुछ रेमेडीज़ बता रहे होते हैं और जब हमें रेमेडीज़ में फेल्योर समझ में आता है कि हमारी रेमेडीज़ काम क्यों नहीं कर रही या रेमेडीज़ काम करने में समय क्यों लग रहा है। तो हमने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि कहीं न कहीं उस व्यक्ति की जो आदतें होती हैं, उस व्यक्ति का जो खुद का व्यक्तित्व है, जो उस व्यक्ति के खुद के संस्कार हैं, वो भी गड़बड़ हैं। तो जब तक वो भी सही तरीके से सही नहीं होंगे, तब तक आपको रेमेडीज़ होने में बहुत टाइम लगता है। वरना मैंने ऐसे भी क्लाइंट देखे हैं जो बहुत सही लोग हैं, बहुत सही लोग, जो दिल से बड़े साफ हैं, संस्कार भी अच्छे हैं, उनको रेमेडीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और यदि उनको कोई रेमेडीज़ दे भी दी जाए ना, तो बहुत फ़ास्ट काम करती है। जो रेमेडीज़ महीने भर में काम करना था, हो सकता है कि वो 1-2 दिन में ही रिज़ल्ट दिखा दे। वैसे ही कई बार मैंने देखा है कि जब हम दवाई जब देते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के प्रोस्पेक्ट में जब हम कभी किसी को दवाई देते हैं या कोई मंत्र बताते हैं तो मंत्र ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इतना जल्दी असर नहीं करते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बड़ा सिंसियर है और बड़ा साफ दिल का व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो यही चीज़ ना बहुत जल्दी काम कर जाती है। तो जितना व्यक्ति सात्विक होगा, संस्कारिक होगा, आपकी दवाई भी उतनी जल्दी काम करती है और आपके ऊपर रेमेडीज़ भी उतनी ही जल्दी काम करती है। तो हमें इस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए हमें इस चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसी आदतें होती हैं हमारी डेली लाइफ़ की जो हमारे ग्रहों को खराब कर सकती हैं। तो टॉपिक का नाम यही है कि आदत बदलो, ग्रह खुद ब खुद बदल जाएँगे। लेकिन यदि आप ग्रह को बदल रहे हो लेकिन आदतों पे काम नहीं कर रहे हो, तब तो कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहला एक कॉमन चीज़ होती है वो होता है बार-बार बाइटिंग करना, बार-बार थूकना। कई लोगों की आदत होती है कि बार-बार वो थूकते हैं। अब ये जो थूक होता है ना, ये क्या है? ये सूर्य का प्रतीक है, सूर्य। सन इट इज़ डिनोटेड बाय थूक। सन के द्वारा थूक को डिनोट किया जाता है। तो यदि आप बार-बार थूक कर रहे हो, आप चाहे गुटखा खाकर थूक रहे हो या फिर आप ऐसे ही थूक रहे हो या जो ज़्यादातर जो बोलते हैं तो उनके बोलने पे भी बार-बार थूक निकलता है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है इसका मतलब उसका सूर्य ग्रह खराब है और यदि किसी का सूर्य खराब है तो ऐसे व्यक्ति को कभी मान-सम्मान नहीं मिल सकता। आप सामने वाले के प्रति बोलोगे कि यार वो व्यक्ति ना उससे बात करो तो वो थूकता रहता है जब देखो जब। एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है कि बार-बार यदि कोई थूक रहा है इसका मतलब उसका बॉडी तो खराब होगा ही होगा, उसका खुद का ग्रह भी खराब होगा और यदि ग्रह खराब हो रहा है, तो फिर वो आपको मान-सम्मान की हानि कर देगा, गवर्नमेंट से सपोर्ट को हटा देगा। तो जो सन चीज़ों को डिनोट करता है और सन क्या है? हमारी आत्मा।
सन ही हमारी बॉडी के अंदर जो एक ऊर्जा है उसका एक मेन कारक है, तो उसको भी डिनोट करता है। तो यदि हम इस प्रकार की आदतें रखते हैं तो उससे हमारे ग्रह खराब होते हैं। सेकंड चीज है, घर की स्त्रियों को नंगे पांव बाहर नहीं निकलना चाहिए। कभी भी घर की जो स्त्रियां हैं, जो फीमेल्स हैं, वो कभी भी घर के बाहर नंगे पांव ना निकलें। हमेशा अपना चप्पल वप्पल जो है वो सब पहन के ही निकलें। कभी भी नंगे पांव नहीं निकलना चाहिए स्त्रियों को। कभी भी भिखारी को खाली हाथ लौटाना बंद करें। कभी भी आपके द्वार में कोई भिखारी आए तो उसको कभी भी लौटाएं मत। भले ही आप उसको कुछ भी दे दें, कुछ भी। यदि पैसा नहीं दे सकते तो रोटी दे दो, कुछ भी दे सकते हो आप, बट उसको दे दो। थोड़ा बहुत ही दे दो, बट दे दो। पिता से बहस करना बंद कर दें। पिता से बहस करना बंद कर दें। पिता से बहस करना बंद कर दें। गंदे कपड़े पहनना बंद कर दें। कई लोगों की आदत होती है कि एक ही कपड़े बार बार हफ्ते भर पहने रहते हैं, और वो कपड़े गंदे भी होते रहते हैं तो भी पहने रहते हैं। एक ही कपड़े आप बार बार धो धो कर पहन सकते हो, ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गंदे कपड़े पहनना मतलब आप अपने शुक्र को खराब करना है। या आपके बॉडी में यदि कोई गंदगी लगी है, कहीं भी आप बैठ जाते हो, उठ जाते हो, खड़े रहते हो गंदगी वाली जगह में, तो आप कहीं ना कहीं राहु से ग्रसित हो रहे हो और शुक्र को खराब कर रहे हो। अपने मुंह से नाखून काटना बंद करें। कई लोगों की आदत होती है कि वो अपने मुंह से नाखून बार बार काटते रहते हैं, तो कई लोगों की आदत होती है, तो ये भी बंद कर दें। ये भी आपके बॉडी में तो इफेक्ट करता ही है, और ये बॉडी में किसी न किसी प्रोटीन्स की कमी के कारण ऐसी आदत पड़ जाती है कि हमारी बचपन से आदत नाखून काटने की हो जाती है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है आपका। इसके बाद मंगलवार को बाल कटवाना बंद करें। मंगलवार को बाल कटवाना, नाखून काटना बंद कर रहे हैं। फिर चलते पानी, नदी नहर में थूकना या पेशाब करना बंद करें। लेट सपोज आप किसी पानी में जाते हो, स्विमिंग पूल में ही गए, नर्मदा नदी में गए, गंगा नदी में गए, और वहीं पर जाकर आपने थूक दिया, पेशाब विसाब कर दी, बाथरूम कर दी, कुछ भी कर दिया, गड़बड़ कर दिया, प्रदूषित कर दिया, तो वो भी आपको नुकसान देकर जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पानी को दूषित कर रहे हो। छोटी कन्याओं को मारना और डांटना मार डांटना सब बंद कर दें। छोटी कन्याओं को आप समझा सकते हैं बट मार नहीं सकते। स्कूल में आप देखते हो, स्कूल में जब आप कॉलेज या स्कूल में देखोगे, वहां पे ना कन्याओं को नहीं मारा जाता, लड़कों को जरूर मारा जाता है। लड़के तो बहुत पढ़ते हैं लेकिन कन्याएं नहीं पढ़ती हैं, क्योंकि जो छोटे लड़के हैं ना, उनका कोई ग्रह रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन जो छोटी कन्या है ना, वो मरकरी का रिप्रेजेंटेशन है। तो मरकरी को यदि हमें खराब करना है तो छोटी कन्या को मारो पीटो, उससे मरकरी आपका खराब हो जाएगा यदि आप छोटी कन्याओं को मारते हो और पीटते हो। इसलिए स्कूलों या कॉलेजों या कहीं पर भी हम बोलते हैं कि भाई छोटी कन्याओं को मत मारो, बल्कि छोटे लड़के हैं, लड़का कोई भी है, चाहे बड़ा हो या छोटा, सबको मारो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कन्याओं को मत मारो। क्यों? क्योंकि वो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी हमारा बुद्धि है, मरकरी हमारी स्मरण शक्ति है, मरकरी ही हमारी सुनने समझने की शक्ति है। यदि आप उस पे उसको खराब कर रहे हैं, मतलब अपनी याददाश्त को कमजोर कर रहे हैं। फिर सबके सामने नहाना बंद करें। सबके सामने स्नान करना बंद कर दें। कभी भी अपनी बॉडी किसी को दिखाना नहीं चाहिए, उससे क्या होता है, नजर लगती है, तो वो आप बंद कर दें। इसके बाद कभी भी गुरुवार के दिन किसी को भी पैसा देना मत। गुरुवार के दिन पैसे का दान करना बंद कर दें। ले सकते हो, अकाउंट में जमा कर सकते हो, बट देने का काम नहीं है इसमें। माँ और पत्नी की कभी बेइज्जती ना करें। माँ और पत्नी की कभी भी बेइज्जती ना करें। अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। इसके बाद बड़े भाई से लड़ाई झगड़ा करना बंद करें। बड़े भाई से लड़ाई झगड़ा बंद करें, क्योंकि बड़ा भाई क्या है, जुपिटर है, छोटा भाई मंगल है। तो हर एक रिलेशनशिप हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी
प्लेनेट के बारे में बता रहा है। अब आप मान लो कि आप मंगल ग्रह का पूजा पाठ कर रहे हो और बड़े भाई से जाप कर रहे हो, बड़े भाई से बहस कर रहे हो, बड़े भाई से लड़ाई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ग्रह का कितना भी उपाय कर लो, लेकिन यदि आपने अपनी आदतों पर सुधार नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको चाहिए लग्जरी, आपको चाहिए पैसा, और पत्नी की इज्जत कर नहीं रहे, जबकि पत्नी वीनस है, वही आपको सब दे देगा। तो दैट्स वाई वी से कि आपको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। सुबह उठकर दोबारा सोना बंद करें। यदि आप सुबह सुबह उठ गए हैं एक बार, तो ऐसा नहीं है कि कई लोग 5 बजे उठे आते हैं फिर 7 बजे फिर सो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक चीज हमेशा याद रखना कि सुबह उठने की कोशिश जरूर करें। अपनी बॉडी में जो सनलाइट आती है उसको जरूर डालें, क्योंकि वो सबसे पहले तो एक पॉजिटिविटी का कारक है और आपकी ग्रोथ का कारक है। सन है ऊर्जा। और ये सबसे कॉमन चीज है जो आजकल होने होने लगी है, वो है अपने जूठे बर्तन इधर उधर रखना बंद करें। अपने घर के जूठे बर्तन, अब रात में क्या होता है ना, आजकल की लेडीज बड़ी आलसी होती हैं लेडीज हैं, खाती हैं पीती हैं और फिर घर में अपने जूठे बर्तन रख देती हैं। तो वो क्या है, वो दरिद्रता को डिनोट करता है, वहां से आपके घर में दरिद्रता आना चालू हो जाती है। मतलब वीनस आपका खराब होता है और राहु और बीमारियां चालू स्टार्ट हो जाती हैं। उससे ये होता है, इसलिए कभी भी भले ही आपको थोड़ा टाइम लग जाए या किसी भी हालत में आपको एटलीस्ट घर में जूठे बर्तन तो नहीं रखना चाहिए। अब आप बोलोगे सर मेरी बरौनी आती नहीं है, बरौनी दूसरे दिन आती है। अब देखो ये बरौनी बरौनी वाला बहाना यहाँ नहीं चलने वाला। ये आपको करना पड़ेगा यदि अपने घर की दरिद्रता को समाप्त करना है, अपने घर में बीमारियों को नहीं बुलाना, वरना आपका पैसा कहाँ से कहाँ चले जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। और खासकर बीमारियों में तो जाता है, ये मुझे आइडिया है, एक्सपीरियंस है मेरा। एक जगह समेट के नहीं रख सकते हैं? वैसे तो किचन विचन हम लोग रात में साफ कर देते हैं पूरा, और सारा इकट्ठा कर देते हैं बर्तन, जो सुबह दीदी आके धो जाती है। नहीं नहीं नहीं। और खासकर जो जूठे बर्तन है उनको कभी भी ऐसी जगह पे मत रखो जहां पर कोई आने जाने की जगह हो, जहां हाँ, पर नहीं नहीं, ऐसी लक्ष्मी का जगह पे नहीं निवास हो। रखते। ठीक है। वो किचन में ही जो सिंक होती है, उसमें सारा इकट्ठा करके पानी वानी डाल के वो रख देते हैं। और वैसे किचन तो पूरा साफ कर ही देते हैं, जितना प्लेटफॉर्म वगैरह होता है। उसमें क्या किया जाता है कि आपको प्लेटफॉर्म साफ कर दो आप, यदि आप हाँ बर्तन पूरी तरीके से मांजते नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बर्तनों की जो जूठन है उसको आप अलग से निकाल दो। ठीक है। हाँ, वो खंगाल देते हैं, हाँ, पानी वो से पूरा एक खंगाल साफ के कर दो, डालते हैं। उसके बाद जो बर्तन है फिर उनको भले ही रखे रहने दो। ठीक है। हाँ बट उनकी जो जूठन है ना उसको तुरंत के तुरंत बाहर कर दो। हाँ, वो तो कर देते हैं। ये चीज। अच्छा, दूसरा जो आपने बोला कि सबके सामने नहाना नहीं चाहिए, हाँ। तो जब लोग बाग नदी में नहाने जाते हैं तो सब ऐसे ही नहा रहे होते हैं? नहीं नहीं नहीं। स्पेशली मेन तो इसका सारे जो है तर्क है वैसे ही एक, नहा रहे होते हैं। इसका तर्क है हाँ। कि यदि आप जलाशयों में नहाते हो, किसी तीर्थ स्थान में नहाते हो, तो उससे पुण्य मिलता है। अच्छा। लेकिन ये जो रूल है वो घर वालों के लिए है। और जो स्विमिंग पूल में नहाते हैं, हाँ, उनके लिए दिक्कत है। ये केवल उनके लिए तीर्थ, दिक्कत है ना? मतलब नौ हाँ प्रकार के स्नान होते हैं। शास्त्रों में 9 प्रकार हाँ। के स्नान बताए गए हैं। उनमें बताया कि यदि आप तीर्थ ठीक। स्थान में नहाते हैं तब आपको दिक्कत नहीं है खुले में, लेकिन यदि आप घर में नहाते हैं खुले में तो आपको दिक्कत है। हाँ। ओके। आप तीर्थ क्योंकि स्थान में भी ऐसे मत पहले के नहाओ कि टाइम बिल्कुल। पे तो लोग बाग कुएं पे आदमी लोग नहा लेते थे, वहीं कुएं से बाल्टी से पानी निकाला देखो, और वहीं जो पे नहा फीमेल्स लिया। होती है ना वो तो चलो मतलब फीमेल तो नहाते ही अंदर ही हैं, नहाती है। अंदर ही नहाती हैं, हाँ बट जो मेल्स होते हैं वो ज्यादातर बाहर ही नहा लेते हैं, हाँ जहाँ उनको जगह मिले वहीं हाँ। नहा वही लिया वही उन्होंने। तो अपना वो ऐसे ही नहा लेते हैं। हाँ। तो उससे क्या होता है, चंद्रमा उनका खराब होता है, उनके मन में अशांति रहती है, मन हमेशा डिस्टर्ब रहता है, मन हमेशा डाइवर्टेड रहता है और वो एक चीज पे काम नहीं कर पाते हैं। ओके। इसके बाद बेड पर खाना खाने की आदत छोड़ दें। बेड पर खाना खाने की आदत छोड़ दें। जो लोग, बेड पर वो तो हाँ, नहीं खाते हम लोग। बेड पे कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। फिर रात को देर से सोने की भी आदत छोड़ दें। रात को देर से सोने की आदत छोड़ दें। अब जो रात में काम कर आपका रहे हैं क्या होगा उनकी बात अंकित जी? अलग है। हाँ। आपका क्या होगा?
देखो, यहाँ पर दो चीज बोला जाता है। जब सोने की बात आती है तो सोने में ना शास्त्रों में दो चीज कही गई है। यदि आप सो नहीं रहे हैं तो फिर आप कोई फालतू का काम नहीं कर सकते। तो जो साधु हम्म महात्मा होते हैं या जो सन्यासी होते हैं या जो काफी तांत्रिक वगैरह होते हैं या जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, तो वो जितनी भी पूजाएं होती है ना वो हमेशा रात में ही करते हैं, वो भी 2 के बाद ही करते हैं। हम्म तो आप, वो जो टाइमिंग है वहां पे पढ़ने के लिए दिया गया है, वहां पर आपको जो टाइमिंग दिया गया है वो कुछ करने के लिए दिया गया है, बट फालतू इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं दिया गया। आप साधना करना चाहते हैं साधना करिए, आप पूजा पाठ करना चाहते हैं पूजा पाठ करिए, बट आप फालतू बिस्तर पे बैठे बैठे पिक्चर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, उसके लिए नहीं दिया गया। ओके। उससे क्या हो रहा है, मतलब उससे हो जैसे रहा है काम। राहु एक्टिवेट हो रहा है, शनि एक्टिवेट हो रहा है, यदि आप ज्यादा देर जाग रहे हैं तो। हम्म बट दो चीजों को मना किया गया है। वो मतलब दो चीजों के लिए दिक्कत नहीं है, एक पढ़ाई के लिए और दूसरा पूजा पाठ के लिए, क्योंकि जितने ओके। भी साधु संत होते हैं वो रात को ही साधनाएं करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि रात के टाइम में एनवायरनमेंट शांत भी रहता है और अपनी बात हम्म यूनिवर्स को पहुंचाने में बड़ी सहायता मिलती है, आसानी होती है, क्योंकि बाकी दुनिया, ओके। जो सांसारिक दुनिया है वो सो रही होती है। हाँ। उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है उस समय, इसलिए रात को ही वो ऑलराइट। करते हैं जो करते हैं। हम्म इसके बाद एक अलग कॉमन डिसीज है, वो है कभी भी फटे अंडरवेयर, बनियान और अंडरवेयर कभी भी नहीं पहनना चाहिए, ये चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। ये आपकी सबसे पहले दरिद्रता के बारे में दिखाते हैं, तो ये कभी भी नहीं पहनना चाहिए। इसके बाद कभी भी अपने घर में टूटी चीजों और मूर्तियों को भी घर पे नहीं रखना चाहिए, अभी भी कभी भी बंद घड़ी को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। और बंद टूटे फूटे बर्तन हो जाते हैं, कई बार बर्तन भी टूट जाते हैं, कांच के बर्तन टूट गए फिर भी रखे हैं, सब चीजों को हटा दो। कभी भी घर में बंद ताले नहीं रखना चाहिए, ऐसे मतलब बंद ताले कभी भी नहीं होने, मतलब ताले हों बट कभी भी बंद ना हो, क्योंकि ताले को ना किस्मत कहा गया है। एक ताले की रेमेडीज होती है किस्मत के लिए, कि जब भी किस्मत जिसकी जाग नहीं रही होती ना तो वहां पर एक ताले की रेमेडीज कराते हैं। तो कभी भी ताले यदि हों तो उनको खोल के रखो, बंद करके मत रखो। इसके बाद घर की छत पर कबाड़ रखना भी बंद करें, यदि आप घर पर हैं और आपके घर पे कबाड़ है तो कबाड़ को हटा दें। आप वहां पे सामान रख सकते हैं, कोई भी जो एक्स्ट्रा सामान है वो आप रख सकते हैं, बट उसको बड़े तरीके से रखें, व्यवस्थित करके रखें। ऐसा नहीं है कि वहां पर पूरा मचा पड़ा है, छत जाने की इच्छा ही नहीं करती, वैसा मत रहे, क्योंकि राहु है छत, उससे राहु डिस्टर्ब हो जाता है। कभी भी घर में बंद मशीनरी आइटम रखने की आदत मत रखें। जो बंद आइटम है, मान लो कोई घड़ी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, वो बंद पड़ा है, खराब हो चुका है, फिर भी हमने रखे हैं कि दे देंगे चलो कोई को, तो वो आइटम मत रखें कभी भी। इस तरीके से आप अपनी आदतों को काफी हद तक सुधार सकते हो। इसके बाद इन आदतों को सुधारने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप एक पॉजिटिविटी का कारक है वो है मंदिर, यदि आप मंदिर जाने की आदत डाल लें और मंदिर में सफाई करने की आदत डाल दें, तो मैंने देखा है, काफी एक्सपीरियंस किया है कि जो मंदिर जाते हैं या नहीं जाते, जो पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते, लेकिन यदि मंदिर में जाके मंदिर की सफाई कर देते हैं तो ये ना राहु के लिए बड़ा रामबाण उपाय है। जिसकी नौकरी नहीं लग रही हो ना, उसको बोलो आप कि मंदिर जाना, और मंदिर में यदि सीढ़ियां हो तो मंदिर की सीढ़ियां साफ कर देना, तो उससे राहु बहुत फास्ट काम करता है। तो आपको मंदिर की सफाई जरूर करना चाहिए। इसके बाद जो डेली की संस्कार होते हैं कि भाई इसका सम्मान करना चाहिए उसका सम्मान करना चाहिए, वो आप कर सकते हैं। जब भी घर पर कोई आए तो सबसे पहले उसको पानी के लिए जरूर पूछना चाहिए। जब भी घर पर कोई आए तो उसको एटलीस्ट आप पानी पिलाने की आदत डालें, और जितना मौका मिल सके, जिसकी सेवा का अवसर मिल सके उनकी सेवा करें। बहन बुआ बेटी को कभी भी निराश ना करें,
छोटी कन्याओं की सेवा करते रहे, उनकी उनके साथ अच्छे संबंध बनाए। यदि कुछ नहीं दे सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो संबंध तो अच्छे बनाकर चलें। और एक एक सबसे बढ़िया उपाय होता है कि जब भी मान लो हमारे घर की कोई बहन, बुआ या बेटी है, ये मंगल वध का एक सबसे बेहतरीन उपाय है कि जब भी, और ये सब कर सकते हैं जिसका मंगल वध है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आपके घर में जब भी कोई कार्यक्रम होता है, या जैसे रक्षाबंधन हुआ या कोई भी कार्यक्रम हो, तो जब आपके घर में बहन, बुआ या बेटी कोई भी आता है, साली आई या कोई भी आया, छोटी कन्या आई, उन छोटी कन्याओं को या बहन को या बुआ को या बेटी को आप पैसे कभी मत दें। आप उनको क्या दें, उनको ना एक शुद्ध दूध का, मतलब दूध से बना हुआ हलवा बनाएं। दूध से बना हुआ हलवा, लेकिन उसमें पानी नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर दूध। प्योर दूध से हलवा बनाएं और वो उनको दे दें। उनको पैक करके भी दे दें, उनको वो दे दें। बर्फी खिला दो सर। हाँ, वो बर्फी भी खिला सकते बर्फी हो आप। खिला दो सर। बर्फी भी खिला सकते हो, बट यदि बर्फी नहीं है तो आप हलवा खिला दें। ये तो मंगलवत वो का तो सबसे पानी बेहतरीन जल उपाय है। जाएगा ना जो उसमें होगा। क्या? पानी तो वैसे ही खोए जब की बनाएंगे, उसको बर्फी। गाढ़ा करेंगे तो जल ही जाएगा। अब वो बनाने की प्रोसेस मुझे नहीं पता क्या है उसके पीछे का नहीं कारण। सर, खोए की बस बर्फी मैंने आगे बोला कि खिला दो, बस सीधी बात। दूध से बनाओ हाँ, और कराओ। हाँ, दूध से बनी हुई कोई चीज, क्योंकि दूध वाला ही पानी डाल के ले आएगा, उसका केवल क्या बर्फी, करेंगे। दूध से बनी हुई पहले केवल बर्फी बोली जाती है। मतलब मंगलवत के लिए केवल दो चीज बोली जाती है, या तो आप हलवा खिलाओ या तो फिर बर्फी हाँ, खिलाओ। हाँ। ठीक है। पर इस सर पैसे क्यों नहीं देने? नहीं, पैसे देखो, पैसे कभी भी देने नहीं चाहिए। ठीक है। मतलब कब, जब वो उसकी विदाई होने लगी, मतलब वो जा रही है, तब कभी पैसे नहीं देना चाहिए। खासकर कन्याओं को, उनको देना चाहिए यही सब, मिठाई विठाई। और वो आपसे यदि मांगे, मतलब जिनके चार्ट में मंगल बद है ना, तो उनको मना किया जाता है कि भाई आप पैसे मत देना, आप ये हलवा दे देना या बर्फी दे देना, और ये भर भर के दे देना। वो बोले कि भैया इसके बदले में पैसा दे दो, तो पैसा बिल्कुल मत देना, इसके बदले में हलवा ही देना या बर्फी देना, पैसे मत देना। यदि आपके चार्ट में मंगल बद है, और यदि मंगल बद नहीं है तो फिर पैसे भी दे देना और हलवा भी दे देना। लेकिन अगर आपके जुपिटर 5वें घर में हो तो पैसे भी नहीं दे सकते। हाँ। इसके बाद आपको अपने घर में प्रतिदिन, जो आपके घर की पहली रोटी है, जो ताजी रोटी है, बासी रोटी नहीं, ताजी रोटी जो है वो एक गाय को जरूर देना चाहिए, एक कुत्ते को जरूर देना चाहिए, और यदि कोई कौवा वौवा आ जाए तो उसको भी देना चाहिए। ये तीन लोगों का एक हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, एक गाय का, एक कुत्ते का, और एक कौवे का। अब कोई बोलेगा कि सर मैं 20वें नंबर की फ्लैट में रह रहा हूँ, मैं कहाँ पे गाय आय को देने जाऊंगा, कहाँ पे मैं उसको देने जाऊंगा, ये जाऊंगा वो जाऊंगा, ऐसा बोला जाएगा अभी कल कारण। ही आप बवाल हुआ हमारी सोसाइटी, कल ही हाँ, हुआ इस चीज का बवाल कि ऊपर से लोग रेत डाल देते हैं, वो बंदर आ जाते हैं। हाँ। अब कई लोग क्या है, पता चलो 15वें नंबर की मंजिल में रहने, वहीं से फेंक दिए, लो गाय नीचे खड़ी है तो वहीं से फेंक दिए। तो ऐसा भी नहीं करना है कि उसको फेंक के कभी नहीं देना है, बट जब जब मौका मिले, ठीक है, मैं ये जरूर बोलूंगा कि जब जब मौका मिले, लेट्स सपोज कि आप फ्लैट में रहते हो, आप डेली डेली नहीं कर पा रहे, लेकिन जब जब मौका मिले तो आप इस चीज को जरूर करें। उससे आपके घर का जो अन्न है, जो आपका धन धान्य है, वो हमेशा बना रहेगा। अब यहाँ पहले पे तो क्या होगा। होता ही था ना, पहली हाँ। रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। मम्मी मेरी अभी भी करती है ये, पर यहाँ पे अब जो सोसाइटीज में ना फ्लैट में रह रहे हैं ना, मुश्किल वो नहीं काम कर है। पाते, या जो सोसाइटी में, जो शहर में रह रहे हैं बड़ी बड़ी, वो नहीं कर पा रहे हैं, बाकी तो अभी सब चल रहा है। हाँ, बड़ा मुश्किल है सोसाइटी में। कुछ लोग, जैसा अभी आपने बोला ना, ऊपर से खाना फेंक देते हैं, और कुछ लोग तो हाँ, खराब सड़ा हुआ खाना फेंक देते एग्जैक्टली, हैं। एग्जैक्टली, और होता है। एग्जैक्टली। डॉग फाइट के केसेस बहुत होने लगे हैं। जो स्ट्रे डॉग्स है ना, वो आके अपना खाते पीते हैं और लोगों को काटते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसके अलावा यदि आपके घर में कोई मजदूर वगैरह आए हैं, या कोई छोटे वर्कर्स हैं, या आपके कर्मचारी हैं, नौकर वोकर हैं, उनको हमेशा कोशिश करें कि उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, और उनको ना कुछ खाने की चीजें जरूर दें। पैसा दें या ना दें, बट उनको कुछ ना खाना, खाते पिलाते रहें बस।
खाते पिलाते रहें। और हमेशा ना खाना खाने की जो आदत है वो आप अपने जो रसोई घर है, एक लाल किताब में एक कंडीशन बनती है कि वहां पर उपाय केवल यही वाला बनता है। उपाय क्या है? उपाय यही है कि आपको अपने घर में जहाँ रसोई है वहीं पे बैठ के ही खाना खाना है। तो एक राहु का कंडीशन बनता है कि यदि राहु यहाँ पर होगा तो आपको अपने घर में ही, रसोई घर में ही बैठ के खाना खाना पड़ेगा। यदि आप वहां से जाकर हटते हैं तो आपका राहु वहां पे खराब हो जाएगा। तो एक कंडीशन भी है, बट ऐसा यदि आप सब राहु करते हैं तो और 12 अच्छी सर, बात है। राहु हाँ 12 कल ही बताया था आपने। हाँ। इसके बाद फटे पुराने कपड़े, मैले कपड़े ये कभी भी नहीं पहनना चाहिए। और हमेशा अपने बॉडी को हमेशा साफ रखना चाहिए। और जिसका वीनस 6 है, जिसका वीनस 6, ऐसी फीमेल्स को कभी भी नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए और उनको हमेशा अपने अपने आप को तैयार और एकदम मेंटेन करके रखना चाहिए। हमेशा एकदम लिपस्टिक विपस्टिक और ये सब तैयार रहना चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करेगी तो वो बीमार रहेगी और पैसे की दिक्कत आएगी, वो अलग। अब यदि अब मान लो कोई किसी फीमेल के चार्ट में है तो उसका हस्बैंड करेगा ये चीज, और यदि मेल के चार्ट में तो उसकी फीमेल को करना चाहिए। सर क्या दोबारा रिपीट कीजिए ये चीज। यदि किसी फीमेल के चार्ट में वीनस 6 है तो उसको खुद तो तैयार रखना ही है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है उसको बोलना है कि आप हमेशा बन ठन के रहो, एकदम तैयार रहो। मेरे है सर। और यदि किसी 6th हाउस में। हाँ हाँ 6th हाउस में वीनस। और यदि किसी के चार्ट में मतलब मेल चार्ट में 6th हाउस में वीनस हो तो उसकी पत्नी को बोलो कि आप हमेशा बन ठन के रहो एंड रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करो। अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करो जिसके भी चार्ट में वीनस 6 है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो सबसे पहले बीमारी लगेगी और दूसरी बात दरिद्रता आएगी। अभी एक जब मैं एडवांस पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बताऊंगा कि क्या इफेक्ट आता है। ये तो फिर भी मैंने आपको ऊपर ऊपर बता दिया। और जब जब मौका मिले तो मंदिर, शमशान घाट और हॉस्पिटल आते जाते रहो। एक मंदिर, एक शमशान घाट और एक हॉस्पिटल, जब जब मौका मिले वहां पर आते जाते रहो। और जहां वहां पर जब भी जाओ तो वहां पर 1 रुपए का सिक्का जरूर फेंक कर आओ। वहां पर खासकर शमशान घाट में तो बोला जाता है कि वहां पर जब भी जाओ तो 1 रुपए का सिक्का जरूर फेंक कर आओ। और फिर वहां से उठाकर नहीं लाना नहीं है, केवल फेंक के ही आना है। सर फेंकना मतलब वहां पे तो शिव जी की मूर्ति भी होती है, वहां पे रखना है कि ऐसे ही फेंक देना है? अरे सब्जी की मूर्तियां तो दान पेटी में डाल देना मंदिरों में। और नहीं, शमशान में जो आप कह रहे हो फेंकना शमशान है, उसका मतलब क्या? शमशान का मतलब है जहाँ पे मुर्दे वुर्दे गड़े रहते हैं वहीं पे फेंक देना उन्हीं के ऊपर। फेंकना होता है, हाँ जी सर। ये होता है। अब वहां से उठा के इससे नहीं ले क्या आना है। होता कई है? बार होता क्या है, कई बार होता क्या है कि जब राम 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 करके जाते हैं लोग, अर्थी लेके जाते हैं तो वहां पर ना वो कई लोग सिक्के वगैरह फेंकते हैं। अब कई लोग देखते हैं कि भाई सिक्के बहुत फेंके जा रहे हैं तो फिर जो गरीब बिल्कुल गरीब बच्चे फेंकता है रहते सर, हैं हाँ। वो गरीब गरीब बच्चे उठा लेते हैं। ये सिक्के फेंकने से क्या होता है? सिक्के फेंकने से मतलब ये है कि सिक्का फेंकना आपको ये बता रहा है कि अब मरे व्यक्ति के सामने पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। ओके। वो ये बताता है। ओके। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, कि यदि आपका केतु खराब है तो आपको पेशाब की बीमारी हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, संतान उत्पत्ति में रुकावट आ सकती है ना, काली भूरी चींटियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो फिर आप वहां पर केतु का उपाय कर सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स के हिसाब से हैं, या तो बिल्ली रो रही है, काला कुत्ता खो जाए, या काला कुत्ता रो रहा है उसको कोई प्रॉब्लम चल रही है, दहलीज के नीचे से गंदा पानी निकलना चालू हो जाए, मकान की छत बदलना चालू हो जाए, टॉयलेट में कोई ना कोई खराबी आ जाए, तो फिर वहां पर राहु कहीं ना कहीं खराब होता है। इसके बाद यदि घर के फर्श नीचे धंस जाए, घर की छत गिर जाए, भैंस मर जाए, आग लग जाए, ज्योति खो जाए, कान की बीमारी हो जाए, कई बार पर्स चोरी हो गया या कपड़े चोरी हो गए, तो कहीं ना कहीं शनि और शुक्र खराब है।
है ना। घर का जो पेंट जो है, आपका घर का पेंट यदि सीलन के कारण उतरने लगा है, अंगूठा में बार बार बीमारी हो रही है, चमड़ी का कोई रोग लग रहा है, तो फिर आपका वीनस जो है वो खराब चल रहा है। यदि गुरु खराब है तो सिर के यदि बाल उड़ रहे हैं, गले में माला डालने की आदत पड़ जा रही है, रोगियों के चक्कर कटने चालू हो गए हैं, पेट की बीमारी चालू हो गई है, झाड़ा फूकी ज्यादा चालू हो गई है, दीवार पे यदि बरगद का पेड़ उग जाए या पीपल का पेड़ उग रहा है, शिक्षा बंद हो जाए, आपके नाम की झूठी अफवाहें फैल जाएं, इसका मतलब आपका गुरु खराब हो रहा है। तो इस तरीके से हर ग्रह का अपने अपने कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं। उन सिम्टम्स का आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि हमें भी इन सारी चीजों से संबंधित कुछ डेली हैबिट्स को सुधारना होता है। जब भी आप किसी को रेमेडीज दें, तो ये चीज बताने का मेरा ये मतलब था कि यहाँ पर जो मैंने डिस्कस किया है, उन चीजों के अलावा भी हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। तो जब भी आप किसी भी प्लेनेट की रेमेडीज दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति को ये जरूर बताएं कि भाई आपको इस प्लेनेट की रेमेडीज तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में ये प्रिकॉशंस करना है, ये हैबिट्स पे भी काम करना है, तब आपकी रेमेडीज बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। अदरवाइज आज सर भी अभी लोग आपने उसको बताया, कहते हैं प्रॉब्लम कि जो लगेगी। गंजे होते हैं उनके पास पैसा होता है। क्या? जो आदमी गंजे होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है। मैंने तो नहीं बताया ऐसा। नहीं, आपने नहीं बताया, पर अक्सर लोग कहते हैं। अच्छा। वो आगे से जब माथा बड़ा होने लग जाए ना, जब आगे से बाल निकलने लगे, तब ऐसा कहा जाता है। ये सुना है हमने भी, पर एस्ट्रोलॉजिकली नहीं हाँ, वो पता। बीच में वो बट जब, चांद जैसे गंजी सी हो जाए ना, हाँ हाँ, वो आगे के बाल पेंटागोन। जब उतरे और हाँ जी। पीछे जब नहीं नहीं, चोटी, जहाँ चोटी होती है वहां से उतरे हैं, तो गुरु खराब है। ओके। पर हाँ। अच्छा सर, आपने अभी ये बताया कि पीपल उग जाए तो, या सीलन आ जाए तो ये प्लैनेट्स खराब हैं। तो अब उस घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो किसका खराब है? सबको करना चाहिए या फिर वो एनालाइज करनी पड़ेगी हर एक की कुंडली? नहीं, सबका ही खराब है वो, कहीं ना कहीं सबको ही इफेक्ट देगा। सब कैसे इफेक्ट देगा कि जब आपका चार्ट भी खराब चल रहा होगा और आपके चार्ट में वो प्रॉमिस है भी, तब आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे मान लो कि अभी एक एनवायरनमेंट में बीमारी चल रही है, तो जैसे ही आपका जब समय खराब चल रहा होगा तो वो बीमारी आपको पकड़ में आ जाएगी, आप बीमारी की ग्रस्त में आ जाओगे। लेकिन यदि आपका समय अच्छा चल रहा है और भले एनवायरनमेंट में बीमारी है, तो वो आपको बीमारी टच तो करेगी बट इफेक्ट नहीं करेगी। तो जब समय खराब आता है आपकी कुंडली के हिसाब से, तभी वो अट्रैक्ट हो जाती है उससे। तो वैसे ही खेल वास्तु का भी होता है। वास्तु का मतलब ये नहीं कि घर में जितने भी लोग रहना सबको एक साथ प्रॉब्लम आएगी। जिस व्यक्ति का कुंडली के हिसाब से भी खराब समय खराब चल रहा होता है और वास्तु में भी खराब, वास्तु भी खराब है, तो सबसे पहले चोट उसी को लगती है और फिर हमारा ध्यान वास्तु की तरफ जाता है। तो केवल वास्तु से काम नहीं बनता, वहां पे कुंडली से भी काम करना पड़ता है। यदि वास्तु खराब है तो सबके लिए खराब रहता है, लेकिन जब कुंडली अलाउ करती है तभी आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, अदरवाइज इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक है। और आप जो बात बोल रहे हो कि माथा बड़े होने से आदमी पैसे वाला होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, देखो ये काफी हद तक बात सही भी है, बट मैं इसको ऐसा पैसा नहीं लेता। मैं ये जरूर बोलता हूँ कि जिन व्यक्ति का माथा बड़ा होता है या जिन व्यक्ति के सामने से गंजे हो रहे होते हैं, उन व्यक्ति के पास कभी पैसे की कमी नहीं रहती, उनकी कहीं ना कहीं से पूर्ति हो ही जाती है पैसों की, और वो मतलब सुखी रहते हैं। पैसे के मामले में उनको कहीं से कुछ ना कुछ मिलता ही है। ये है कहने का मतलब। हाँ, मतलब प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है ना। प्रोस्पेरिटी बनी रहती, हाँ। पैसा कहीं ना कहीं से उनके पास आ ही जाए। अब ऐसा नहीं है कि अमीर ही बनते हैं हमेशा, बट पैसा नहीं हमेशा नहीं। बना रहता है, उनको जब भी चाहिए पैसे की जरूरत तो वो हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में यदि कोई ग्रह उच्च का है तो उसका कभी भी दान नहीं करना है। यदि कोई ग्रह नीच का है तो फिर उसका कभी भी कोई गिफ्ट नहीं लेना है। तो लिख लिया, कई बार बताया। लिखा हुआ है, कई बार बताया। ठीक है। अब जब बात शिफ्टिंग की आती है, तो शिफ्टिंग करने में ग्रह, आपको पता है कि जो ग्रह जहां पर उच्च का होता है वहां पर हम उस ग्रह को शिफ्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि शिफ्ट करने का प्रोसेस क्या है।
तो शिफ्ट केवल उसी ग्रह को करना है जहां पर जाकर वो उच्च का हो रहा है या जहां पर जाकर वो मित्र ग्रह का है, जहां पर जाकर उसके अच्छे रिजल्ट हैं वहीं पर आपको उसको शिफ्ट करना है। तो यदि आपको सूर्य को शिफ्ट करने की जरूरत है तो आप उसको खाना नंबर 1 में शिफ्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे वो उच्च का है। चंद्रमा को शिफ्ट करना है तो आप उसको शिफ्ट कर सकते हो खाना नंबर 2 में, क्योंकि वहां पे वो उच्च का होता है। तो अब सूर्य को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? तो सूर्य को शिफ्ट कर सकते हो कि आप अपने गले में लाल धागे में लाल धागे में तांबे का एक चौकोर टुकड़ा डाल लेते हैं, तो जो सूर्य होता है वो खाना नंबर 1 में शिफ्ट हो जाता है। यदि गले में लाल कलर के धागे में तांबे का एक चौकोर टुकड़ा यदि बांध लें तो सूर्य जो है वो खाना नंबर 1 में शिफ्ट हो जाएगा। यदि चंद्रमा को शिफ्ट करना है तो फिर अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दें और चंद्रमा से संबंधित चीजों को, पानी को, प्याऊ को, दूध को, ये सब आप क्या करें? मंदिर में जाकर देकर आए, मंदिर में जाकर देकर आए। तो इससे चंद्रमा आपका सेकेंड हाउस में शिफ्ट हो जाएगा। यदि मंगल को आपको शिफ्ट करना है, यदि अब मंगल कहाँ पे शिफ्ट होता है? खाना नंबर 10 में, क्योंकि मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। तो यदि मंगल को शिफ्ट करना है तो 10 छुआरे या 10 तांबे के एक समान टुकड़े किसी ऐसी जगह दबा दें जहां